अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैंने क्लीनिंग ही घर की स्टार्ट की थी और जब कुछ शॉट लिए क्लीनिंग के और जब सोफ़ा कुशन्स की बारी आई तो मेरे माइंड में आया कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सिर्फ आज कुशन्स की ही वीडियो अपलोड करूँगी बिकॉज़ यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मेरी माँ का ये जो सलीका है सिलाई कढ़ाई वाला, ये मेरे कैसे काम आ रहा है। हालाँकि माँ ने हमसे ये कभी काम नहीं करवाए, लेकिन अगर आपकी माँ सलीकामंद हो और आपके सामने ये सारे काम करती है तो बेटियों में ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आ जाती हैं। सो थैंक यू सो मच मामा। आप ब्लेसिंग तो हो लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ही ब्लेसिंग हो। तो अगर माँ सलीकामंद हो तो बेटियों के लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। एंड जी देखिए, ये पाकिस्तान से भी मिलते हैं सिल्क के पिल्लो केसेस। ये बहुत ही आला और प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं और अच्छे खासे महंगी प्राइस है इनकी। तो मेरे पास ये एक्स्ट्रा थे, मैंने सोचा इन्हीं को एज मैं कुशन कवर्स यूज़ कर एंड पुराने कुशन से कार्टन निकाल लूँगी और इन पिलो केसेस में ऐड करके तो नए कुशन्स बना लूँगी बहुत मिनिमम स्टिचिंग के साथ। आप लोग देख में तकरीबन कोई $30 के 2 का सेट मिलता है, तो मुझे 8 चाहिए। तो 8 के लिए वो तकरीबन 100 से ऊपर चला जाता बजट। तो मैंने सोचा अपने हस्बैंड के पैसे बचाती हूँ क्यों फ़िज़ूल में इतने पैसे ज़ाया करूँ जब मेरे पास ऑलरेडी कुशन कवर्स भी हैं, पिलो केसेस मैं यूज़ करूँगी और कुशन्स भी घर में ही हैं इतने ज़्यादा। इनको बजाय इसके कि मैं समेटूँ रखूँ तो इन्हीं को यूज़ करती हूँ। तो इसके लिए ये देखिए, मुझे हमारी माँ ने कभी नहीं सिखाया कि आपने कॉटन का काम, ये रुई का काम माँ ने हमसे कभी नहीं कराया। माँ हमारे सामने करती थी मामा, तो हम सीख गए। हमने बचपन से देखा है हमारे घर जितना भी रुई का कॉटन का बिस्तर बनाना, सर्दियाँ आनी हैं तो नए बिस्तर बनने हैं। फिर अगर कुछ पुराने बिस्तर हो गए हैं तो उनको रीन्यू कैसे करना है। तो हमने शुरू से जब से आँख खोली माँ को देखा। हमारे घर मामा ही ये सारे काम करती थी। कभी नहीं हुआ कि लाइक पैसे देकर किसी मेड से उन्होंने करवाया हो। पंजाब साइड पे ऐसा ही है कि घर की औरतें ही घर को लेकर चलती हैं, ऐसे सारे काम औरतों को आते हैं। तो जब आपके सामने आपकी माँ सारे काम ऐसे करती है तो बेटियाँ चाहे हाथ से करे ना करे, हमें तो मामा कहती थी कि बस तुम लोग स्टडी करो। हमें कभी मामा ने ऐसे काम हमसे नहीं करवाए, लेकिन हमने क्योंकि देखा है। तो अगर आप में थोड़ी सी सेंस हो, अगर आपका दिल हो, अगर आपको इंटरेस्ट हो घरदारी में, तो आप अपनी माँ को देख देख कर सीख जाते हो और वक्त पड़ने पर आपको पता नहीं चलता कि आप वो चीज़ें कैसे आप वो काम कर लेते हो। हालांकि मैंने इससे पहले ऐसे कभी काम नहीं किए, लेकिन चूंकि मैंने अपनी मामा को ऐसे देखा है शुरू से, मुझे पता है कि वो कैसे करती हैं काम। तो मैंने इसीलिए वही सारा उनका देखा मेरे काम आ रहा है। तो मैंने क्या किया कि फ़िलहाल मेरे पास 8 मैं कवर्स लेके आई हूँ पिल्लो केसेस के और 8 ही कुशन्स थे। तो मैं 1 बाय 1 हर कुशन को निकालती जा रही हूँ कॉटन और दूसरे में पिल्लो केस में रीफ़िल कर रही हूँ। इसको बाद में कैसे स्टिचिंग करूँगी, कैसे न्यू जो कुशन कवर्स हैं उनको चढ़ाऊँगी। 5 मिनट का काम है जस्ट, तो वो भी आप लोग देखेंगे। तो फ़िलहाल मैं साथ-साथ ही समेट रही थी बिकॉज़ अगर एक दफ़ा ही निकाल लेती तो वो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता। और दूसरा कि जैसे ही मैंने निकाले थे कुशन से कॉटन निकाल रही थी, मैंने बिल्कुल भी उसको तोड़ा-फोड़ा नहीं, जिस उसकी अच्छी फ़ॉर्म में ही उसको रहने दिया। उसको प्लेन निकाला एंड प्लेन ही उसमें कॉटन को बगैर तोड़े, बगैर उसकी शेप को डैमेज किए मैंने रीफ़िल कर दिया उसे पिल्लो केसेस में। और अभी मैंने चीज़ें समेट रही और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन से पिल्लो केसेस सॉरी कुशन कवर्स ऑर्डर किए थे। तो जो पैसे मुझे कुशन्स में इन्वेस्ट करने थे तो वही मैंने उनके न्यू कुशन कवर्स में इन्वेस्टमेंट कर ली। तो ये छोटी-छोटी सी टिप्स होती हैं जिससे औरत अपने घर को बहुत कम बजट में, बहुत लो बजट में अच्छे से रीन्यू कर सकती है, कुछ चीज़ें घर में ऐड कर सकती है। तो बहुत ज़्यादा आई थिंक पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं होती। अभी हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं तो अपार्टमेंट में इतना लोग नहीं करते बिकॉज़ अपना घर हो तो फिर इंसान बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर लेता है। तो अपार्टमेंट में इतनी ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी भी नहीं की जाती और ना ही इतनी ज़्यादा आप इस इन्वेस्टमेंट करते हो। तो मेरा तो वैसे भी दिल नहीं करता फ़िज़ूल पैसे खर्च करने को, मैं बिल्कुल भी फ़िज़ूल खर्च नहीं हूँ। लेकिन हाँ, जितनी जो मेरा शौक होता है उसे मैं पूरा कर लेती हूँ। तो मैंने जो कुशन कवर्स मँगवाए थे वो भी वेलवेट इनका फैब्रिक है बिकॉज़ सोफ़ा के जो कवर्स हैं वो भी वेलवेट है, तो मैंने इसलिए कुशन कवर्स भी वेलवेट में ही ऑर्डर किए थे। मुझे अच्छा लगता है वेलवेट फैब्रिक। तो मैंने टोटल 8 ऑर्डर किए हैं जिसमें से 6 स्क्वायर हैं एंड 2 जो है वो रेक्टेंगुलर शेप हैं। ये बीच वाले 2 जो हैं ये छोटे हैं एंड रेक्टेंगुलर शेप में हैं एंड 4 गोल्डन ऑर्डर किए थे और 2 मैंने
ज़िग ज़ैग आपको वाइट एंड ब्लैक में नज़र आ रहे होंगे, वो ऑर्डर किए थे। तो ये देखें सेम साइज़ है जो हमारे घर में ऑलरेडी कुशन थे उनका, और जो कुशन कवर्स ऑर्डर किए हैं सेम साइज़ था। सो मुझे मैंने पहले चेक कर लिया उसे रीफ़िल करने से पहले कि देख लूँ अगर मुझे कार्टन निकालना है या कुछ ऐड करना है कार्टन, तो एक दफ़ा मैं साइज़ एडजस्टमेंट का फिर मसला नहीं हो आफ्टर स्टिचिंग। तो मैंने एक कुशन कवर, क्योंकि 6 कुशन कवर्स गोल्डन, जो 4 गोल्डन थे और 2 जो वाइट एंड ब्लैक में आपको ज़िग ज़ैग नज़र आ रहे हैं, ये चारों का साइज़ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट सेम साइज़ के हैं 20x20। तो मैंने एक चेक कर लिया सो डैट मुझे फिर दूसरों को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अगर कोई कार्टन कम करना है या इसमें और डालना है कार्टन, तो वो फिर मैं अभी कर लूँगी, जो भी कमी पेशी करनी होगी। बट एग्जैक्ट मेजरमेंट के ही थे, तो वैसे ही फिट आ गया मुझे कार्टन, इसमें से ना ही निकालना पड़ा था और ना ही कुछ ऐड करना पड़ा था। तो बिल्कुल वैसे ही लाइट वेटेड, क्योंकि जो हमारा सोफ़ा है यह हमने यहाँ से काफ़ी अच्छे स्टोर से, फर्नीचर स्टोर से बाय किया था, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का भी है सोफ़ा, और एंड कुशन्स का कार्टन भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। सो डैट्स वाई ये 3-4 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक लाइट वेटेड है। और मैंने अभी जब रीफ़िल किया और आपको दिखा रही हूँ, आपको देखने से भी लग रहा होगा कि कितना लाइट वेटेड है, और एक्चुअल में है भी लाइट वेटेड। अगर किसी को नहीं पता होगा कि ये मैंने ओल्ड कुशन्स को ही रीन्यू किया है, तो वो बता ही नहीं सकेंगे कि ये इसमें जो कार्टन है वो 3-4 साल पुराना है, क्योंकि यहाँ के अच्छे ब्रांड से हमने सोफ़ा बाय किया था। सो डैट्स वाई इसकी कार्टन क्वालिटी बहुत अच्छी है। साइज़ फिट था, सो मैंने सोचा कि अब मैं स्टिचिंग कर लेती हूँ एंड देन सारे कवर जो हैं वो चढ़ा दूँगी। तो मैं स्टिचिंग यहाँ पर मशीन से नहीं कर रही, बिकॉज़ पिल्लू के थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा उसका कवर था उसी को मैंने फ़ोल्ड किया, एंड जैसे हम लोग मामा करती थी रज़ाई वगैरह को उसके लगाती थी ना लंबे लंबे टांके, तो मैंने वैसे ही जैसे आप अपने ड्रेस वगैरह को जिसे बोलते हैं तरपाई करते हैं तो मैंने वैसे ही लंबे लंबे टांके लगा दिए, बहुत छोटे भी नहीं लगाए कि ज़्यादा टाइम लगेगा। तो तकरीबन एक कुशन को बनाने के लिए तकरीबन 1 मिनट भी नहीं लगा था। तो ये 8 कुशन्स थे, तो 8 कुशन्स के लिए मुझे आई थिंक मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लगे होंगे और स्टिचिंग हो गई थी। तो यही अगर हमने मामा से ना सीखा होता, हमने अपनी माँ को ना देखा होता, तो मैं सोचती अब मैं कैसे करूँ, मैं कवर कैसे बनाऊँ, मेरे अच्छा मैं घर में कपड़ा लेके आऊँ, देन मैं कवर सिलाई करूँ, तो मैं रेडीमेड ही मंगवा लेती हूँ। जब लड़कियों को आइडिया नहीं होता, जब उन्होंने उनके सामने उनकी माँ ऐसे काम नहीं करती या उनको नहीं सिखाती, तो वो नहीं कर पाती, तो फिर वो उनको रेडीमेड ही हर चीज़ लेनी पड़ती है। तो अगर आपके सामने आपकी माँ, मैं कहती हूँ कि जो सलीकामंद माँ है, अगर आपकी माँ सलीकामंद है, तो मैं यकीन माने इससे बेहतर, इससे बेस्ट ब्लेसिंग आपके लिए एज अ लड़की आपके लिए कोई भी नहीं हो सकती। माँ अगर कहते हैं ना कि औरत ही घर बनाती है, तो बेटियों को माँ कैसे सिखा देती है। अगर बेटियों को 100 काम आते हैं तो उनमें से कुछ 10 काम माँ बोलकर सिखाती है कि ये तुमने काम करना है, ये काम करना है। तो लेकिन जो 90 जो रिमेनिंग मेरे ख्याल में जो 90 काम हैं वो हमें माँ बोलती नहीं है, बस हम देखते हैं और देन सीख जाते हैं। एटलीस्ट मेरे केस में तो ऐसा ही है। मुझे नहीं याद कि मेरी माँ ने मुझे कभी ऐसे पकड़ पकड़ के तो सिखाया हो कि ये सीखो या कुकिंग सीखो या ये काम ऐसे करो या ये काम ऐसे करो। बस माँ को देखते रहे, माँ ने घर को कैसे मैनेज किया, तो हम भी बस वैसे ही कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कर ही लेते हैं हम मैनेज। जब ऐसे काम करते हैं तो फिर मुझे माँ बहुत याद आती है और फिर मैं अपनी माँ को बहुत दुआएं देती हूँ, आई मिस यू मामा। तो यकीन माने, और माँओं को ना थोड़ा सा आई थिंक सलीकेमंद होना चाहिए, क्योंकि फिर बेटियों की भी ज़िंदगी संवर जाती है। अदरवाइज़ फिर बेटियां भी देख रही होती हैं। लाइक जैसे मैं अभी परदेस में हूँ, तो यहाँ पर छोटे छोटे काम ऐसे आपको खुद ही करने पड़ते हैं। आप देखें 6 जो स्क्वायर थे वो तो एग्जैक्ट साइज़ के थे, कुशन के साइज़ के कवर थे, लेकिन ये जो 2 रेक्टेंगुलर थे ये छोटे साइज़ के थे। तो इतनी अब मुझे सेंस थी कि मुझे इसमें से थोड़ा कार्टन निकालना है, और जब मैंने इसकी मेजरमेंट की तो पिल्लू के इसकी विड्थ यानी कि इसकी चौड़ाई और जो कुशन कवर्स थे उनकी लंबाई इक्वल थी। सो मुझे कोई कटिंग नहीं करनी पड़ी, कोई कुछ नहीं, जस्ट मैंने थोड़ा सा उसमें से एक एक्स्ट्रा पिल्लू केस लेके आई और मैंने जो दोनों पिल्लू में से थोड़ा थोड़ा कॉटन निकाल लिया। और इसको तो मैंने स्टिचिंग भी नहीं की क्योंकि इसका साइज़ छोटा था। तो पिल्लू के आगे फोल्डिंग के लिए होता है ना, जिसमें आप अपने पिल्लू को फोल्ड करते हो ताकि वो अंदर से नज़र नहीं आए
कवर के आगे उन्होंने फोल्डिंग के लिए एक पैच दिया होता है फैब्रिक का, तो मैंने उसी को पैच के ऊपर फोल्ड कर दिया, वो बहुत अच्छे से फोल्ड हो गया और मुझे स्टिचिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये देखो छोटी छोटी सी चीज़ें, और ये सारी हमने अपनी माँ से ही सीखी। हमारी माँ बहुत सलीकामंद है, सिलाई के मामले में तो हमारी मामा बेस्ट थी। हर काम माँ को करना आता था, हर डिज़ाइन माँ कॉपी कर लेती थी। तो चाहे माँ ने हमसे करवाया नहीं, हमें पकड़ के बिठाया नहीं, लेकिन आ जाता है, सारे काम आ जाते हैं माँ को देखते ही। तो बस माँ ब्लेसिंग तो है, लेकिन अगर माँ ऊपर से सलीकामंद भी हो तो वो कहते हैं ना, सोने पर सुहागा हो जाता है। और बेटियों के लिए तो ख़ास तौर पर, क्योंकि कहते हैं कि माँ की परछाई बेटियों में नज़र आती है, तो ऐसा ही है। तो बस मैंने ऐसे सारे कुशन्स कवर अपनी माँ की सिलाई की, जो मेरी माँ की वो थी महारत, उसको मैंने आज यूज़ किया और कुशन कवर्स बना लिए कि 20-25 मिनट लगे होंगे मैक्सिमम। और कोई देखा मैस नहीं फैला, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नीटनेस के साथ आपके कुशन्स रेडी हैं। और एंड अभी मैंने कुशन्स कार्ट में रख दी हैं एज़ल के, बिकॉज़ जब सोफ़ा कवर चढ़ाऊँगी सोफ़ों पे तो देन इनको लिविंग एरिया में रखूँगी। सो आई होप सो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ तो टिप्स मिली होंगी, कुछ तो टेक्निक्स आपकी समझ में भी आई होंगी। तो प्लीज़ मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिए, और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। आप लोग वीडियोज़ देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हो और मेरी वीडियो नहीं देखते, प्लीज़ वो मेरी वीडियोज़ देख लिया करें। सो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ, जो भी अपलोड करूँगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।